कहानी हमारे स्कूल की जिसने हमें इश्क करना सिखाया। वो जगह जहाँ से हमने बारीकियाँ सीखी इश्क करने का। आज स्कूल का आखिरी दिन था। बड़ी दुविधा में थे हम कि ये स्कूल लाइफ से झंझट छूटा या उससे दूर हो रहे हैं। साला जिसके पास कभी पहुँचे ही नहीं। खैर आज 12वीं के एग्जाम का आखिरी दिन था और पेपर भी मैथ का मने के भगवान भी हमारा कह के लेने वाले थे। एग्जाम बिता कुछ मायूस हुए कुछ खुश हुए, पर हम दुविधा में हुए। एक तो मैथ का पेपर नहीं बना, एक उससे बिछड़ने का डर। जैसे ही मेस से खाना खाकर निकले सामने देखे तो वो हाथ हिलाते हुए नजर आ रही थी। अरे वो ही जिसका हमसे ज्यादा उसका हमारे दिमाग में घर था, वो ही जो रात दिन एक किए हुए थी, वो ही जिससे बिछड़ने का दुहक ज्यादा था और फेल होने का कम, वो ही जिससे बात करने में हमारी फटकर हाथ में आ जाती थी। हमको भी लगा ये लड़की हमको कैसे बुला सकती है, इसलिए हम भी इग्नोर करके आगे बढ़े लिए। पर ये क्या, फिर वही आवाज और अब की बार भारी आवाज के साथ चिल्लाई, अरे सुनो तुम्ही को बुला रहे हैं। और हम भी बिना देर किए हुए जिराफ की तरह गर्दन पीछे घुमाए देखा तो मैदान पूरा खाली। हमको समझते देर न लगी, ये जो अरे वाला शब्द था स्पेशली हमारे लिए ही था। हम भी कॉलर वालर ठीक करके पहुँचे उसके करीब और बड़ी ही धीमी स्वर में अदब के साथ पूछा। वो बोली, यार मेरा न ज्योमेट्री बॉक्स बस में ही छूट गया और मेरा सब सामान उसी में था एडमिट कार्ड के साथ, अब क्या होगा, कैसे मिलेगा। मैंने बड़े ही सांत्वना देकर कहा, अरे तुम चिंता मत करो यार, बस में ही छूटा है, न मिल जाएगा। और उसके चेहरे पर देखा एक अजब सी मासूमियत थी। मैंने कहा तुम चिंता मत करो, जाओ लंच करो, मैं सर से बस के ड्राइवर का मोबाइल नंबर मांगता हूँ और बात करता हूँ। और फिर उसे जाने को बोलकर मैं भी चलता बना। मगर उस रास्ते से मेरे हॉस्टल तक की दूरी थी 500 मीटर और उतना दूरी तय करने में न जाने मैं खुद से कितना सवाल किया होऊंगा, मुझे खुद नहीं पता, पर इतना पता था मेरे लिए इतना मिलना ही काफी था, उसका सामने आना ही काफी था। मैं सोच रहा था, यार आखिर मैं ही क्यों, बस मुझे ही क्यों बुलाई, और किसी को भी तो बुला सकती थी, बस मैं ही क्यों। क्या उसे मुझ पर सबसे ज्यादा भरोसा था? क्या उसे मुझ में कुछ ज्यादा ही अपनापन दिखा? क्या मैं ही उस वक्त सामने दिखा था? सवाल बहुत कुछ थे मुझे गुमराह करने के लिए, और मैं हुआ भी एक सवाल ने मेरे अंदर सवाल खड़ा कर दिया था। मगर एक बात थी, मेरे चेहरे की हंसी में एक अजब का रंग था, जो रंग शायद अब महसूस कर सकते थे। और वो ही हुआ जैसे ही मैं हॉस्टल पहुंचा, दोस्त सब ऐसे देखने लगे जैसे मैं इन्हीं के गर्लफ्रेंड से मिलकर आ रहा हूँ। सालों ने सवालों का ढेर लगा दिया मेरे सामने और मैं सबका एक ही जवाब देता रहा, अरे यार ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग गलत समझ रहे हो। उससे बात करने के बाद हॉस्टल पहुंचा, काफी शाम हो चुकी थी, पर मेरी उम्मीदों की नहीं। हॉस्टल पहुंचने के बाद हमने आराम करने की सोची क्योंकि काफी थक गया था दिन भर की भाग दौड़ से। अपने बेड पर जैसे ही आया उसी वक्त आदर्श आ गया। अरे वही आदर्श यार जो मेरा जिगरी यार था, शायद जिगरी यार भी कहना उसके लिए कम पड़ जाए। वो इंग्लिश में एक कहावत है, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, वही वाला था वो। आकर तुरंत ही पूछा, और भाई क्या बात है, आज तो कुछ ज्यादा ही चिंती हो गए थे अपने लड्डू के पास, क्या बात है, लग रहा है मामला शेट हो गया। दोस्तों की एक खास बात ये होती है, वो साले आपका हाल कभी नहीं पूछेंगे, वही हाल इन महाशय का था, ये नहीं पूछ सकते क्या हुआ भाई, क्यों लेता है इतनी शाम को, क्या प्रॉब्लम है, पर नहीं इन्हें तो बस ऐसा लग रहा है हम बहुत बड़ा तीर मार कर आए हैं। खैर कोई नहीं भाई था अपना, इतना तो चलता है।
हमने भी अपनी सारी रामायण उसके सामने उड़ेल दी। उसके बाद सामान वगैरह पैक करके 9 बजे तक सो गए। आंखें खुली तो देखा सुबह के 8 बज रहे हैं। हाथ मुंह धुल कर गए, नाश्ता किए। वैसे भी आज हमारा नवोदय में आखिरी नाश्ता था। न जाने आज का नाश्ता इतना लजीज क्यों लग रहा था। एक अजीब सा लगाव हो गया था आज के नाश्ते से। खैर नाश्ता वास्ता करके रूम में पहुँचे तो देखा 1-2 दोस्त अपने घर जा रहे हैं। उनको छोड़कर आया तो पता चला UPTU का फॉर्म भरा जा रहा है। मैं और आदर्श भी चल दिए अपने नजदीकी बाजार में फॉर्म भरने। फॉर्म भरते भरते काफी देर हो गया। तब तक राहुल भी आ गया था अपना फॉर्म भरने, जो कि हम लोगों से देरी से आया था। आते ही बोला जा, बोला वही बुला रही है, उसके घर वाले पहुंचने वाले हैं, जल्दी जाओ नहीं तो चली जाएगी। फिर मैं भी जल्दी जल्दी फॉर्म भरवाने लगा। तभी अचानक से मेरे फोन की घंटी बजी। देखा तो अननोन नंबर से कॉल आ रहा है। कॉल को रिसीव किया, उधर से आवाज आई, कहाँ हो यार। मुझे आवाज पहचानने में देर नहीं लगी, ये तो उसी की आवाज है। यार फॉर्म भरने बाजार आया था, क्यों कोई काम है क्या? नहीं, मेरे घर वाले आने ही वाले हैं, उनके आते ही मैं घर चली जाऊंगी तो सोचा तुम्हें बता दूं। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी से फॉर्म भर कर आता हूँ। मैं भी फॉर्म बिना पूरा भरे आ गया। स्कूल आया तो सीधे उससे फिर मिलने चला गया। फिर बातों का सिलसिला शुरू हो गया 2-3 घंटों के लिए। कहानी आगे जारी रहेगी। अगले अध्याय में बताएंगे क्या हुआ था।